नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई में अखिल भारतीय कोरी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कोरी समाज ने बहुजनों के नेता कांशीराम जी को विशेष रूप से याद किया। बता दें कि कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 के दिन रोपड़ जिले पंजाब ब्रिटिश भारत में रामदासिया परिवार में हुआ था। अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में कांशीराम जी ने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। कांशीराम जी की यही उपलब्धि है कि उनकी जयंती पूरे मार्च महीने के अंत तक मनाई जाती है। कांशीराम जी इसी सबसे बड़ी ख्याति को लेकर आज भी उन्हें मनाने वाले लोग याद करते हैं। यही वजह है कि मुंबई में अखिल भारतीय कोरी समाज की हुई बैठक भी कांशीराम जी के जयंती के स्वरूप मनाई गई। इस मौके पर कोरी समाज में बैठक में आए सभी लोगों ने कांशीराम जी की प्रतिमा के आगे अपनी श्रद्धा रखी और उनके ना भूलने वाले सामाजिक योगदानों को नमन किया। मुंबई के अंधेरी इलाके में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर कोरी समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक और समाज सेवी लालजी कोरी ने किया। अखिल भारतीय कोरी समाज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानदेव कोरी भी विशेष रूप से मौजूद थे और सभी को समाज से जुड़े सभी ऐतिहासिक पुरुषों की जयंती मनाने और पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की उन्होंने सबसे अपील की। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी गोपाल कोरी ने महाराष्ट्र में कोरी समाज के लोगों को आसानी से जाति प्रमाण पत्र मिल सके, इस बारे में अधिक से अधिक जोर देने की बात कही। कोरी समाज की इस बैठक में पूरे कोरी समाज ने कांशीराम जी के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक और उनके किए गए कई अनमोल और कभी न भूलने वाले योगदानों को याद करते हुए उनकी सराहना की। अखिल भारतीय कोरी समाज मुंबई की तरफ से आज हम लोगों ने इस आवाज़ इंडिया के बिल्डिंग में इस संस्था के माध्यम से कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं। कांशीराम जी की जयंती 15 मार्च को होती है, लेकिन एक महान पुरुष होने के नाते हमारा समाज उनकी जयंती महीना भर 15 दिन मना सकता है, ऐसा मानना है। जैसे आने वाली 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होगी, उनकी जयंती भी विश्व में महीना भर मनाई जाती है। तो आज हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई है। इस जयंती मनाने का मुख्य कारण ये था कि जो मुंबई में रहने वाला कोरी समाज है वो एकजुट हो और अपने महापुरुषों को जाने, अपने महापुरुषों द्वारा बताई गई बातों को बताना कि हमारा इतिहास क्या है, हम इस भारतीय संविधान में कहाँ हमारा है। तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया वो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों को कांशीराम जी ने जो आगे बढ़ाया, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया। और हम आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी बहुजन समाज वर्ग के लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने घर में महापुरुषों के अपने इतिहास पढ़ें, उनका फोटो घर में लगाएं और जो अपने अधिकार हमारे बाबा साहब ने जो संविधान ने दिया है उसको जानें। केवल अधिकार जानने से नहीं होगा, अधिकार मानना पड़ता है, अधिकार को मांगना पड़ता है। और ये हमारा कोरी समाज, बहुजन समाज, अगर हमारे अधिकारों पर कोई हनन करेगा तो हम अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं, तो हम वो भी करके दिखाएंगे। लेकिन हमारे सभी समाज से निवेदन है कि सब लोग सुख शांति से रहें और अपने समाज की उन्नति करते रहें। अखिल भारतीय कोरी समाज की मुंबई में हुई इस बैठक में समाज की कई विशेष प्रतिभाशाली महिलाएं भी मौजूद रहीं। बैठक में पहुंची मीना कुरेन ने इस मौके पर समाज को पाखंड नीतियों से बचने की अपील की। साथ ही समाज के सदस्य प्रशांत कोरी और भाव संस्था के वरिष्ठ अधिकारी मिलिंद रूपे ने कहा कि अखिल भारतीय कोरी समाज बढ़ चढ़कर सभी सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। कोरी समाज ने विश्व भर में पूरे महीने मनाई जा रही कांशीराम जी की जयंती को लेकर सभागृह मुहैया कराने के लिए आवाज इंडिया टीवी का धन्यवाद किया। संविधान ही हमारा जीवन है, संविधान ही हमारा उद्धार है। अगर संविधान ना होता तो आज भी हम, यह जो दलित समाज है, अपने गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर घूमता रहता। लेकिन इस संविधान की वजह से आज हमको सारे अधिकार मिले हैं और आज हमने
अखिल भारतीय कोरी समाज की तरफ से हर घर संविधान, देखिए इसमें लिखा हुआ है इस किताब में, हर घर संविधान। तो हम इस मुहिम के तहत 75वां प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र दिवस हमने मनाया। तो हमारा यह मुहिम है कि हम लोग क्या करेंगे कि हर घर इस संविधान को पहुंचाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि संविधान जो हमारा है उसी के बल पर हमको सब कुछ मिला है इस देश में। अगर संविधान नहीं होता तो दलित समाज का कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी लोगों से पूरे देश में अपील करते हैं कि जब संविधान को अपनाएं, संविधान को माने, संविधान को। मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि हर घर संविधान हम समाज के लोग पहुंचा रहे हैं, ये तो हर घर संविधान सरकार को भी पहुंचाना चाहिए। सरकार को विद्यालय में, स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अगर हम और चीज़ें इतिहास पढ़ाते हैं, आज क्या किस तरह की बातें होती हैं, कौन सा इतिहास उखाड़ कर पढ़ाया जा रहा है, तो क्या ये संविधान जिसकी वजह से देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, उसकी वजह से, तो वो संविधान पढ़ाने की बात लोग क्यों नहीं करते? हमको यह प्रश्न मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, उनको जवाब देना चाहिए कि जो हमारे लिए सब कुछ है, जो पूरे देश के लिए, जिसकी वजह से आज सब पूरी दुनिया में हमारा सर गर्व से उठा हुआ है, और उसी को हम पढ़ाने की बात नहीं करते कि आज 75 साल आज़ादी के हो गए, उसके बाद भी यह प्रश्न क्यों नहीं लोगों के मन में जागृत होता है, क्यों नहीं उठता है? तो आपके चैनल ने हमारे इस मुहिम को सपोर्ट किया, इसलिए हम आपके चैनल का भी धन्यवाद देते हैं। माननीय ज्ञानदेव कोरी जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी लगन मेहनत से हम आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ काम करते रहेंगे। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान। अखिल भारतीय कोरी समाज की कांशीराम जी की जयंती पर मुंबई में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर रवि प्रकाश ने भी समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से सभी उपस्थित लोगों को हर घर संविधान की पुस्तक भेंट की गई और वरिष्ठ व्यवसायी त्रिभुवन कोरी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उनके कार्यों को याद किया जाता है, जिस परिस्थिति में उन्होंने समाज को अपना समय दिया, अपना योगदान दिया, समाज के बहुजन लोगों को जोड़ने का काम किया। लोगों के पास पैसा नहीं था, उनको फिर भी इकट्ठा किया। लोग शिक्षित नहीं थे, उनको फिर भी जो है इकट्ठा किया। लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा की, उनको अपना समझाया कि आप किस तरह से बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकते हैं। कांशीराम जी ने, जो महापुरुषों ने, हमारे जो दलित महापुरुष हैं, जो उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया, जो अच्छी सोच रखी, जो उनके अच्छे विचार थे, उनको ही समाज में उन्होंने आगे बढ़ाया, उनको ही प्रचार प्रसार किया और लोगों को बताया कि आपके ये अधिकार हैं और ये अधिकार, आप अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों को जानेंगे तभी आपकी जो है इसमें उन्नति है, आपका भविष्य इसी के अंदर है। कांशीराम जी का जो संदेश है बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सिंपल है। जुड़ते जाइए, सब लोग एक साथ जुड़ते जाइए। बहुजन समाज में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग लोग बटे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग जो है पहले मनुवादी व्यवस्था ने शूद्र बोला, शूद्र को भी अति शूद्र, महाशूद्र, पता नहीं क्या क्या नाम उसमें भी और जोड़ दिए, यानी उनकी भी एक अलग से जो है श्रेणीकरण कर दिया। तो ये तो एक तोड़ने की और आपस में फूट डालने की चाल है। हमको सबको एक साथ रखना चाहिए, सबको एक साथ समझना चाहिए, सबको एक साथ आना है और तभी जो है ये हम सब कुछ कर सकते हैं।